धर्म, संस्कृति, समाजवाद को बचाने के लिए हमारा वोट शराब नशा मुक्त भारत की ओर। ये टैगलाइन सुनकर शायद आपको पता हो गया होगा इस समय हम कहाँ पर बैठे हैं। हम बैठे हैं यहाँ पर फर्रुखाबाद में सदर विधानसभा क्षेत्र लगती है, बघार पुल के पास। और ये हमारे साथ राणा सरकार हमारे साथ हैं, स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनसे मिलाना चाहेंगे। सर नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो क्या तैयारियां हैं सदर विधानसभा चुनाव को लेकर? सदर विधानसभा में प्रत्येक गांव में हमने एक अपना जो है बूथ एजेंट मान लीजिए, चाहे पार्टी का एक प्रमुख बनाया है ग्राम प्रमुख, जो कि पार्टी के उद्देश्यों को गांव में हर एक व्यक्ति को बता रहा है कि पार्टी का उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य है शराब नशा मुक्त भारत और दूसरा उद्देश्य भी जो है भूमि विवाद मुक्त भारत होना चाहिए। और ये कोई लड़ाई नहीं है, एक लोक नीति के आधार पर हम जो है चाहते हैं कि जनता को एक दिशा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो आज की राजनीति है वह धर्म और जाति के आधार पर है और उसके आधार पर कहीं ना कहीं हम लोगों का उत्पीड़न होता है। जैसे आज कोई पार्टी धर्म के आधार पर तो वो दूसरे धर्म का उत्पीड़न कर रही है और कल वो दूसरी पार्टी आ जाएगी तो वो दूसरे धर्म का उत्पीड़न करेगी। उसी प्रकार जाति आधार पर शराब मुक्त और जो अनाधिकृत जमीनों कब्जा होती हैं, मुख्य मुद्दा जो है वो इनकी पार्टी का है। आपको बताते चलें, राणा सरकार जो हमारे साथ हैं, पिछले बीते समय से काफ़ी एक विवाद चल रहा था। फर्रुखाबाद के माननीय सांसद मुकेश राजपूत जी के साथ विवादों में घिरे रहते हैं। क्या अब वो विवाद शांत हो गया? हाँ, वो विवाद सब निपट गए हैं, लेकिन जो भी विवाद है प्रशासन से है, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं आज भी सरकारी संपत्ति को बेचने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि उसमें प्रशासन में जो लेखपाल है, नीचे स्तर का कर्मचारी हैं, उनका ये प्रयास है और शीर्ष नेतृत्व सुस्त है। और वह हमारे मुख्यमंत्री चूँकि थे उत्तर प्रदेश योगी महाराज के सारे उद्देश्यों को धूमिल कर रहा है। क्या लगता है आपकी स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी की कितनी सीटें निकल के आ सकती हैं? कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए, हम सदर फर्रुखाबाद से लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद हमारा उद्देश्य जो है जनता के उत्पीड़न मुक्त भारत बनाने या उत्तर प्रदेश बनाने का है। जिन मुद्दों पर हमारी राजनीतिक पार्टियां नहीं बोलती हैं जनता के लिए, उस मुद्दों पर हमें बोलना है और हम बोल रहे हैं और लगातार उत्पीड़न की आवाज़ उठा रहे हैं। जनता को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा विचार यह नहीं है कि राजनीति के आधार पर कोई भी विवाद निपटे, लोक नीति के आधार में निपटने चाहिए। समाधान बिल्कुल जड़ से होने चाहिए। सपा, बासपा, भाजपा, कांग्रेस, इन सभी पार्टियों को क्यों नहीं पसंद करते हैं आप? देखिए, ये समस्त पार्टियां जो हैं, शराब एक, चूँकि हमारा मुख्य मुद्दा है शराब नशा मुक्त भारत, हमारी 50% बेटियां कहीं ना कहीं शराब नशा से पीड़ित हैं। और अपने देश में जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, जो शराब थी दवा के रूप में, समुद्र मंथन में भी बात कही जाती, समुद्र मंथन में ये भी दवा निकली थी, लेकिन इसको नशा बनाकर आज हमारे पूरी धर्म संस्कृति और समाजवाद रूपी हमारी बेटियों का विनाश किया जा रहा है। और वो कहीं ना कहीं हमारे बेटे ही होते हैं। जब वो शराब नशा करेंगे तो उत्पीड़न किसका करेंगे? पेड़ पौधों का या ज़मीन का थोड़ा करेंगे, वो करेंगे हमारी बेटियों का। तो कहीं ना कहीं हमारी धर्म संस्कृति खतरे में है। इसको बचाने के लिए शराब जो कि दवा थी, दवा के रूप में ही मिलेगी, ना कि नशा के रूप में। इसका विनाश किया जाएगा उस आधार। फ्री की राजनीति उत्तर प्रदेश में, क्या कहें पूरे देश में फ्री की राजनीति का एक मॉडल सा आ गया है। जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उन्होंने कहा हम बिजली फ्री देंगे, ये सब मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने। उसी तर्ज पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूदा टाइम पर चल रही है। राशन फ्री बांटा जा रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये फ्री वाला जो रट्टा लगा रखा है, इसके बारे में क्या सोचते हैं स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी के अध्यक्ष? देखिए, जो भी अपने देश में आज देश आज़ादी जो दिलाई गई थी, जो भी क्रांतिकारी थे और जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने देश आज़ाद कराया। लेकिन आज की हमारी राजनीति क्या कहती है कि वोट पाने के लिए अवसरवाद के आधार पर देश को बेच रही है। आज जो भी रेलवे बिका है, बैंकें बिक रही हैं, 10-10 लाख कर्मचारी जो कि हड़ताल कर रहे हैं और लोगों को रोज़गार भी नहीं मिल रहे हैं। और उसके बाद ये रुपया फ्री में बांटकर लोगों को कामचोर बनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे बेटों को कहीं ना कहीं शराब नशा बेचकर शराबी नशेड़ी बनाया जा रहा है। हमारा मानना है कि हमारा बेटा शराब नशा से दूर रहे, और जब शराब नशा से दूर रहेगा तो निश्चित वह शिक्षा के आधार पर, आर्थिक आधार पर दुनिया में नौकरी कर सकता है। और जहाँ भी नौकरी करेगा तो वो देश के राजस्व को बढ़ाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। अगर आपकी सरकार आती है तो आप शराबबंदी कराएंगे? हमारी सरकार आएगी और ज़रूर आएगी, आज नहीं आएगी कल आएगी,
लेकिन एक जन क्रांति के आधार पर आएगी। क्योंकि ये हमारी पार्टियां जो भी अवसरवाद के आधार पर हैं, हम इनका विश्वास नहीं करते। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य में भी था कि सेना उनकी थी, पुलिस उनकी थी, संगठन उनके थे, विधायक उनके थे, सांसद उनके थे, लेकिन एक जन क्रांति क्रांतिकारियों के साथ थी और इसलिए अंग्रेज़ों को देश को छोड़ना पड़ा। तो उसी प्रकार इन अवसरवादी आधार पर जो शराब नशा बेच रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनका जो है विनाश होगा। अच्छा, फर्रुखाबाद सदर विधानसभा में बीते 5 सालों में भाजपा की सरकार है। इससे पहले सपा के 4 विधायक थे, इसमें भाजपा के 4 विधायक हैं, सांसद भी भाजपा के हैं। कितना विकास से अछूता रह गया फर्रुखाबाद? देखिए, फर्रुखाबाद के अंदर जो भी नेता चुने गए विधायक के रूप में या सांसद के रूप में, ये सब लाइन में लगने वाले थे और ये सिर्फ टिकट पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए ही विधायक बने। जबकि इनमें कोई भी ऐसा एक दृढ़ संकल्प नहीं था, ना मजबूती थी कि वह अपनी बात को स्तंभ के रूप में रख सकें और इसीलिए कोई विकास नहीं हो पाया। इसीलिए पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ा प्रदेश में, मतलब सबसे पिछड़ा जिला फर्रुखाबाद है। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा प्रत्याशी या ऐसा नेता फर्रुखाबाद में है जैसा कि आपको लगता है कि शायद इसको टिकट मिल पाता और ये विधायक बन जाता तो ये फर्रुखाबाद के विकास में कुछ योगदान सही से कर पाता? फर्रुखाबाद में कोई भी ऐसा विधायक या कोई भी ऐसा नेता, शायद अगर हम कह दें तो प्रांशु दत्त द्विवेदी को तो हम मान सकते हैं, जिन्होंने संघर्ष करके काफ़ी ऊंचा तक पद पे पहुँचे हैं और निश्चित रूप से उनके विचार कुछ ना कुछ समाज फर्रुखाबाद के विकास के लिए हैं। क्योंकि वो लाइन में नहीं है, वो एक संगठन के रूप में, और हम उनका विचार मान सकते हैं कि हाँ, वो एक शक्तिशाली नेता के रूप में फर्रुखाबाद का विकास करा सकते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो आज पद उनका पास है, जो प्रदेश युवा अध्यक्ष का, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है कि एक लाइन में न लग के अपने आप में मेहनत करके और सत्ता को प्राप्त की, मतलब जैसे कि संगठन में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया। सड़कों की हालत क्या है फर्रुखाबाद में? देखिए, सड़कों की हालत क्या है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज़्यादा है और इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे नेताओं में एक तो आत्मबल की कमी है। वो अपना जो भी समस्याएं हैं यहाँ पर, उन समस्याओं पर बात नहीं कर पाते हैं और उसके कारण जो है हमारा विकास धूमिल है और जो पैसा आता है वो भ्रष्टाचार के रूप में कहीं ना कहीं दूसरी जगह चला जाता है। नेताओं की कमी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। राणा सरकार का कहना है कि जो भी यहाँ पर मौजूद नेता हैं या पूर्व नेता बने, उनमें जो विकास की मानसिकता थी वो नहीं आ पाई। इसी के कारण फर्रुखाबाद पूरी उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में विकास के नाम पर अछूता रहा। ना तो यहाँ पर सड़कें हैं, ना ही विद्यालय हैं, ना ही कोई मेडिकल कॉलेज है। इस प्रकार से अगर बात की जाए तो फर्रुखाबाद विकास के नाम पर ठगा सा जाता रहा है। देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनावों में किसकी सरकार बनेगी और अगर कोई सरकार बदलती है, क्या सपा सरकार आती है या भाजपा सरकार फिर से आती है, क्या फिर फर्रुखाबाद को कुछ विकास की राह पर ले जाया जा सकेगा। मैं कैमरामैन शिव कुमार के साथ पंकज प्रकाश, PPF लाइव।